हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक शानदार रेसिपी जो सभी के घरों में बनाई जाती है। सिंपल और आसान तरीके से इस रेसिपी को हम बनाएंगे और इसमें ना ही हमें बाजार से कोई सब्जी लाना है और हम सिर्फ और सिर्फ घर में पड़ी कुछ ही चीज़ों से इसे झट से बनाएंगे, सिंपल और आसान तरीके से। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज, टमाटर और मिर्च और आलू कट करके ले ली और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया। और यहाँ पे मैंने बड़ी को पहले ही भिगाने रख दिया था 15 मिनट पहले। आप इसे गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर उसी टाइम भी उबाल सकते हैं। इन्हें हम सोया चंक्स भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। ज़्यादातर लोगों को ये बहुत पसंद भी होती है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। और आप एक बार इस रेसिपी को बना लोगे तो आपका मन बार बार बनाने का करेगा। बच्चे बूढ़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, आप चाहे तो प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें रखेंगे तेल और तेल को बढ़िया से गर्म होने देंगे। और गर्म होते ही हम इसमें सरसों के दाने ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले या गरम मसाले भी यूज़ कर। और ये देखिए चटक चुका है, तो अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वैसे सभी के घरों में इसी तरह से सब्जी बनाई जाती है, नॉर्मल तरीके से, और बहुत टेस्टी भी होती है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आलू और बड़ी की रेसिपी कई प्रकार से बनाई जाती है। सबसे सिंपल रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा चलाने के बाद हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर लेंगे इसमें। 1 चम्मच के लगभग मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, ये देखिए। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो मैंने पहले ही कट करके रखे थे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया। आपके पास गरम मसाला हो तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढक्कन लगा लेंगे और मसालों को 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो ढक्कन हटा के देखेंगे तो मसाले पक चुके हैं, ये देखिए। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें जो हमने आलू कट करके रखे थे उन्हें ऐड कर लेंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से, ये देखिए। और अब हम इसमें बिना पानी डाले इसको 1 मिनट तक पका लेंगे ढक्कन लगा के। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये पक चुके हैं, आलू आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। और अब हम इतना बड़ी के साथ पकाएंगे इनको अच्छे से। और अब हम इसमें बड़ी ऐड कर लेंगे, बड़ी को निचोड़ कर लेंगे। आप चाहे तो बड़ी को थोड़ा फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। और सारी बड़ी ऐड करने के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल लेंगे और इसमें ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। अगर आपको आलू बड़ी की सूखी सब्जी पसंद है तो पानी ऐड ना करें। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। तो सब्जी बन चुकी है और गर्मा गर्म सब्जी बनकर तैयार है, वो भी 5 से 10 मिनट में। इतनी जल्दी और सिंपल और आसान तरीके से हमारे घर में हफ्ते में 2 दिन यही सब्जी बनती है, कम मसाले और कम तेल के साथ, सिंपल और आसान तरीके से।
और सबको बहुत पसंद भी आती है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आप होगे आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। वैसे भी नॉर्मल घरों में, सभी के घरों में बनाई जाती है इस तरह से, क्योंकि आलू बड़ी कई प्रकार से बनाई जाती है। तो ये सिंपल और आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब हम इसमें हरा धनिया कट करके डाल लेंगे ऊपर से और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।